सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, सुप्रभात। मैं प्रमोद चंद्र तिवारी आप सभी का अपने ब्लॉग चैनल सगुन के ब्लॉग में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। अभी इस वक्त मैं अपने आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं। जो मेरा आज का ब्लॉग है वो है हमारे गांव में ही जो हमारा समूह है, आजीविका जन जागृति स्वयं सहायता समूह, उस समूह में अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और उस चुनाव को हमारा समूह किस तरीके से करता है वो मैं आप सभी लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। और अगर आप हमारे ब्लॉग में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। तो बने रहें हमारे ब्लॉग के अंत तक। मैं दिखाता हूं आपको आजीविका जन जागृति स्वयं सहायता समूह की कुछ झलकियाँ। आपका परिवार सब कुशल रहे और साथ ही हमारे शिविर में बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे शिविर में शारदा जी लोहनी जी के लड़के का देहांत तो हो चुका है। बड़े वो भी हमारे आरोही के पास में पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था तो उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी आत्मा को शांति मिलने के लिए हम केवल 2 मिनट का समुदाय से जिसको लगता है कि ये कार्यक्रम ठीक है तो वहाँ पर वो सहयोग देने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर संस्था वहाँ पर काम करने लगती। नियम कानून हर जगह पर है, संस्था में भी है और गैर सरकारी संस्थाओं में भी होते हैं और सरकारी संस्थाओं में भी होते हैं। और नियम का पालन करना हमारा कर्तव्य होता है, हमारा भी और आपका भी। और गलतियाँ किसी पक्ष से भी होती हैं, कोई भगवान ऐसा नहीं, भगवान भी गलती कर लेते हैं। तो गलतियाँ भी होती हैं, सुधार भी होता है। जब गलतियाँ होती हैं तभी उसका सुधार किया जाता है। अगर जब गलतियाँ नहीं होती तो फिर सुधार कैसे करता आदमी? तो जब गलतियाँ होती हैं तभी सुधार होता है। तो कहीं पर गलतियाँ होते हैं तो उसको सुधार किया जाए, उसको गलतियों को हाईलाइट हमने नहीं करना है कुल मिलाकर के। अब वैसे तो हमारा सिस्टम ये होता है कि जो हम काम कर रहे हैं तो हमारा एक गोल चक्र बने, गोल चक्र के बीच में हमारी बातें होती हैं। तो हमारी जो गलतियां हैं उनका समाधान भी हमारे ही ग्रुप के बीच में से समाधान भी होते हैं। कोई चयन नहीं करती है, वो सीबीओ के मेंबर जिसको चयन करते हैं, वैसे कोषाध्यक्ष का, वैसे सचिव का, तीनों का ही। तो उसमें ऐसा होता है। तो आज हमारा नया जो हमारी जो पदाधिकारी हैं उनके चयन भी नए होंगे। अब उसमें से ये भी है, एक विकल्प ये भी है कि मान लिया हमारा ये तीनों पदाधिकारियों के बीच में हमारे कार्यक्रम सही चल रहे हैं तो वो तो रूल है, तो रूल के हम स्वतः फिर से पुनः ही इनको फिर चयन कर रहे हैं तो रिन्यू हो जाता है वो। अगर बाई चांस फिर अगला पदाधिकारी कह रहे हैं नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को भागा दौड़ी के लिए मेरे पास समय नहीं है, इतना समय मैंने अपना दे दिया, अब दूसरे को भी मौका मिले, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं। तो इस तरह से वो दर्शाया जाता है, वो हमारा प्रस्ताव में लिखा जाता है ताकि कल आने वाले समय में कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे को बिना पूछे हुए तुमने कैसे नया चयन कर लिया। तो ये होता है। और तीसरा ये है कि कोई परेशानी होती है, परेशानी कोई भी बाहर अपनी परेशानी को बाहर न परेशानी हो रही है या कोई नफ़रत है किसी को देख करके, वो नफ़रत भी हम शेयर करते हैं अपने ही ग्रुप में करते हैं, न कि हम उसको हाईलाइट इधर उधर करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, इसके नियम होते हैं। और दूसरा कि ये है कि आप अगर एक कदम हमारा समुदाय एक कदम आगे बढ़ रहा है तो वहाँ पर संस्था उसके पीछे 2 कदम चलने को तैयार रहती है हमेशा। फाइनली यहाँ पे अभी निर्णय लिया गया है कि जो हमारे कोषाध्यक्ष और सचिव हैं वो तो पहले के जो हैं वही रहेंगे और बाकी जो हमारे अध्यक्ष हैं वो अभी उनका चुनाव होगा, अभी नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। यही सारी बातें हो रही हैं। अभी सभी लोग चाय पानी पी रहे हैं
और उसके बाद जा कर के फिर हम सीधे चुनाव के मुद्दे पे आ जाते हैं। और सर्वसम्मति से होगा। हाँ, किसी पर थोपना नहीं है, कोई थोपना नहीं है, खुशी से। तो बहुत बहुत बधाई हमारे बड़े भाई पूरन चंद्र तिवारी जी को। अध्यक्ष पद के लिए इनका चयन हो चुका है और हमारे बड़े भाई अध्यक्ष बन चुके हैं। इन्हें बस्ता भी मिल गया है और कपडवाल जी इन्हें इस ग्रुप के बारे में सारी सब कुछ समझा दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये प्रस्ताव की तस्वीर भी हमारे पास अभी है। कार्य करने वाला भी है, वो कोषाध्यक्ष ठीक है। कोषाध्यक्ष और सब ठीक है, नहीं वो सही ठीक है और सब ठीक है। काम पांडे जी भी सही कर रहे हैं। साथियों, जो अभी इस वक्त आप स्क्रीन पे कुछ बीज देख रहे हैं, ये बीज है भीमल का। और इस भीमल के बीज को अभी आरोही हमसे खरीद रही है नर्सरी के लिए। और ये हमारे जो नए नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूरन चंद्र तिवारी जी हैं, उन्होंने इस बीज को इकट्ठा कर रखा है और आरोही को 200 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। आप लोगों को बताना चाहूँगा जो ये भीमल का बीज है, इसकी नर्सरी बनाने के लिए आरोही हमसे ये ले रही है। और ये भीमल हमारे जाड़ों में जानवरों को, हमारी गाय बच्ची और भैंस को चारे के लिए हम इस भीमल को लगाते हैं। और ये इस वक्त जाड़ों में हरा रहता है। ये भीमल का पेड़ इस वक्त जाड़ों में हरा रहता है। इस वक्त पाले में घास जल जाती है तो हम लोगों के पास घास नहीं होती है, इसलिए हम इस भीमल को लगा रहे हैं और भविष्य के लिए हम अपने चारे की व्यवस्था कर रहे हैं।